हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। एम के नॉलेज ग्रुप में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे आधुनिक इतिहास जो है, आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को। जो गांधी युग के संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो 1987 से लेकर 1947 तक के मध्य जो भी महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं महात्मा गांधी के युग में, उन सभी घटनाओं को इसमें हम जिक्र करेंगे। और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और सभी एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रीवियस ईयर्स में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन सभी क्वेश्चनों के साथ ही संभावित क्या क्वेश्चन आगामी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इनसे संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन इंडिया जीके का सामान्य ज्ञान आज हम देखेंगे। पहला हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत बिना मुकदमा और दोषी सिद्ध किए की विधि न्यायालय ने किसी भी व्यक्ति को कैद करने का प्राधिकार सरकार को दिया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसे हम काला कानून के नाम से जानते हैं। उस समय संपूर्ण भारत में जो है रोलेक्ट एक्ट अधिनियम लाया गया था, जिसे काला कानून कहकर भारतीयों ने उसे विरोध किया था, क्योंकि इस कानून के तहत यह बताया गया था कि किसी भी बिना मुकदमा का किसी भी दोष से सिद्ध हुए भी विधि न्यायालय के किसी भी व्यक्ति को कैद करने का प्राधिकार सरकार को दिया गया था। तो वर्ष 1919 में रोलेक्ट एक्ट के माध्यम से अधिकार प्राप्त हुआ था, जिसे लोगों ने काला कानून के नाम से भी जाना जाता है, और वह 1919 में आया हुआ था। चलिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन की ओर हम बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सम्मिलित करना है। जैसे कि यहाँ पर दिया है कि अब्दुल गफर खान है, सुभाष चंद्र बोस है, मोहनदास करमचंद गांधी है, और यहाँ पर रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी और सीमांत गांधी, नेताजी और गुरुदेव। तो इस प्रकार से आप लोग जानते होंगे कि मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा गांधी कहते हैं, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस को नेताजी बोलते हैं, रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुजी बोलते हैं, अब्दुल गफर खान को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर आप लोग मिलाने के लिए कभी आता है तो आप लोग इस को मिला सकते हैं, जैसा कि यहाँ पर दिया गया है। फर्स्ट इसका ऑप्शन राइट आंसर होगा, जैसे कि यहाँ पर दिया है। अब्दुल गफर खान जो थे, उन्हें हम सीमांत गांधी के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसके बाद जो थे सुभाष चंद्र बोस को नेताजी के नाम से हम जानते हैं, मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा गांधी के नाम से, और रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव के नाम से हम जानते हैं। तो इस प्रकार से एक महत्वपूर्ण आपके लिए हो सकता है, इस प्रकार के वीडियो आपको देखने को हर एग्ज़ाम में मिलता है, जो काफ़ी एक महत्वपूर्ण है। तो इस प्रकार से आप याद रखेंगे, क्योंकि सही सम्मिलित करने के लिए आपको दिए रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कृत्य के कारण भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च 1921 को फांसी दिया गया था? तो हम लोग जानते हैं कि जब भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च 1921 को फांसी दिया गया था, उसका कारण था वर्ष 1928 में लाहौर में सॉन्डर्स की हत्या के कारण उन्होंने क्रांतिकारी किया था। और उस समय 1928 में जो कैप्टन थे लाहौर के, सॉन्डर्स के, उन्होंने क्या कर दी, हत्या कर दिया था, जिसके कारण उनके भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को 23 मार्च 1921 को फांसी दी गई, जिसे शहीद दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वर्ष 1928 में लाहौर में सॉन्डर्स की हत्या के कारण ही भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च 1921 को फांसी दिया गया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि 15 अगस्त 1947 को भारत में पहली आज़ादी का जश्न मनाया था, महात्मा गांधी उस समय कहाँ थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, 15 अगस्त 1947 को भारत में पहली आज़ादी का जश्न मनाया गया था। उसमें महात्मा गांधी कोलकाता में थे, क्योंकि जब डायरेक्ट एक्शन डे यानी कि जो था 1940 में कोलकाता के पश्चिम बंगाल में भयंकर दंगे फैले हुए थे, उसमें महात्मा गांधी पश्चिम बंगाल में ही थे, और बहुत सारे मारकाट वगैरह चल रहे थे उस समय जब हमारा देश आज़ाद हो रहा था। तो 15 अगस्त 1947 को भारत की आज़ादी के जश्न में जब मनाया जा रहा था, उसमें महात्मा गांधी कोलकाता में थे। तो इसका राइट आंसर आपका ये नंबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया था? तो कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया था सन 1942 को। तो 8 अगस्त 1942 को यह पारित हुआ था, और 9 अगस्त को पूरे देश में क्रांति के साथ भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव को लागू किया गया। और इस प्रकार से हमारे देश के स्वतंत्र आंदोलन में महत्वपूर्ण रूप से यह है चला था। करो या मरो का नारा भी महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ही दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कम्युनिस्ट पार्टी का अस्तित्व किस वर्ष आया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, भारत में कम्युनिस्ट पार्टी का अस्तित्व 1921 में आया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1921।
1921 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का अस्तित्व में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1919 का अधिनियम में दोसा संधारण को जिस व्यक्ति ने परिचित कराया वह कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चेम्सफोर्ड। याद रखेंगे दोसा जो है संधारण को जिस व्यक्ति ने परिचित कराया वह था चेम्सफोर्ड। इसका राइट आंसर क्या होगा? चेम्सफोर्ड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 1947 के बाद निम्नलिखित में से किस राज्य को भारत संघ में सैनिक कार्रवाई द्वारा बलपूर्वक मिलाया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हैदराबाद को। हैदराबाद को 1947 में भारत संघ में बलपूर्वक मिलाया गया था, चूँकि वहाँ के जो भी शासक थे वे भारत में स्वीकृति नहीं दे पा रहे थे और इस प्रकार से भारत के एक आंतरिक भाग होने के कारण भारत ने उन्हें सैनिक कार्रवाई के द्वारा बलपूर्वक अपने देश में मिलाया। इस प्रकार से हैदराबाद हमारे देश में सम्मिलित हो गया। तो इसका राइट आंसर हैदराबाद होगा। नेक्स्ट है महात्मा गांधी को सर्वप्रथम पिता किसने कहा था? तो महात्मा गांधी को सर्वप्रथम पिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। सुभाष चंद्र बोस जब जापान से अपने रेडियो के माध्यम से अपने क्रांतिकारी गतिविधियों का संदेश दे रहे थे, जब हमारा देश आज़ादी की ओर था, उसमें महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता के नाम से संबोधित करते हुए सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को एक सम्मानपूर्वक दृष्टि से पुकारा और देश के सभी जनताओं को संबोधित किया ताकि उनके क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लेकर देश की आज़ादी को अग्रसर हों। तो इस प्रकार के महत्वपूर्ण जो राष्ट्रपिता का जो उपाधि दिया गया था वो सुभाष चंद्र बोस के माध्यम से महात्मा गांधी को सर्वप्रथम दिया गया था। जबकि महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस के बीच सन 1938 में कांग्रेस के अध्यक्ष पद को लेकर थोड़ी सी अनबन उनके बीच हुई थी। 1939 में उन्हें इस्तीफा भी देना था, परंतु सुभाष चंद्र बोस के मन में हमेशा महात्मा गांधी के विचारों का समर्थन किया, उनके कार्यों के महत्व को जाना और सदैव उनको सम्मान की दृष्टि से महात्मा गांधी को देखते थे। और इसी कारण महात्मा गांधी ने जब सुभाष चंद्र बोस 1939 में कांग्रेस के पद को जीत लिया, महात्मा गांधी ने स्वयं की प्रतिष्ठा को दांव समझा और थोड़ा सा वे नाराज हुए। और सुभाष चंद्र बोस ने इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, महात्मा गांधी की भावनाओं को ख्याल रखते हुए उन्होंने 1939 में क्रांतिकारी जो कांग्रेस के पद थे उन्होंने इस्तीफा दिया और फिर उन्होंने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की और फिर जापान से उन्होंने भारत की आज़ादी की लड़ाई के लिए समर्थन जुटाया और भारत की आज़ादी में एक महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिसके कारण से आज हम इस प्रकार के जीवन को जी पा रहे हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जय हिंद का नारा किसने दिया था? तो जय हिंद का नारा जो है सुभाष चंद्र बोस के द्वारा ही दिया गया था। जब उनके द्वारा जापान से जो सेनाएं इकट्ठित हो रहा था और हिंदुस्तान को आज़ाद कराने के प्रयास चलाए जा रहे थे, उन क्रांतिकारी जो भी गतिविधियां थी उन्होंने कई प्रकार के नारे दिए थे। दिल्ली चलो, जय हिंद, इस प्रकार के सुभाष चंद्र बोस के महत्वपूर्ण नारे थे। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, इस प्रकार के महत्वपूर्ण नारे सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था और जो भारत की आज़ादी के लिए क्रांतिकारी वीरों के लिए एक महत्वपूर्ण मोटिवेशन का काम करता था। नेक्स्ट हम बात करते हैं गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1921 किससे संबंधित है? तो सभी लोग जानते होंगे कि गांधी इरविन समझौता जो 5 मार्च 1921 यहाँ पर दिया गया है, सॉरी 21 नहीं 31 होगा। गांधी इरविन समझौता जो था 5 मार्च 1931 को हुआ था और वह सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कराने के उद्देश्य से किया गया था, क्योंकि महात्मा गांधी द्वारा 1930 में दांडी यात्रा के दौरान नमक कानून तोड़ने के उपरांत सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया और उससे कई जगह क्रांतिकारी भावनाओं जागृत हुआ। जैसे गांधी और इरविन के बीच एक समझौता किया गया कि हम सभी मांगों को पूर्ति करेंगे। गांधी जी द्वारा जो भी मांगें की गई थी, तो उस समय 5 मार्च 1921 को गांधी और इरविन के बीच समझौता हुआ, जिसे गांधी इरविन समझौता के नाम से हम जानते हैं। और उसका मुख्य कारण था सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर देना और जो भी महत्वपूर्ण कार्य थे उन सभी चीज़ों को भी इसमें शामिल करना। जैसा कि आप लोग थ्योरी में पढ़े होंगे, तो इस प्रकार के टेस्ट आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है यदि आपने महत्वपूर्ण चीज़ों को ध्यान दिया है। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको पैटर्न के प्रकृति को देख सकते हैं, किस प्रकार से एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था? किसको सभी लोग जानते होंगे, रोलेट एक्ट को। महात्मा गांधी द्वारा रोलेट एक्ट जो अधिनियम पास हुआ था 1919 में,
जिसमें बिना दलील, बिना वकील और बिना जमानत के किसी भी समय बिना दोष सिद्ध हुए किसी व्यक्ति को अरेस्ट करने का अधिकार प्राप्त हो गया था सरकार को। तो इस प्रकार के उन्होंने कानून काला कानून कहा, क्योंकि इसमें किसी भी व्यक्ति को किसी भी समय किसी परिस्थिति में गलत कार्य न किए जाने पर, दोष सिद्ध न होने पर भी उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता था, उन्हें जेल भेजा जा सकता था, जिसे रोलेट एक्ट के नाम से हम जानते हैं, 1919 में आया था। जैसे सभी भारतीय नेताओं ने इसे काला कानून कह के पुकारा था। इस प्रकार के एक महत्वपूर्ण यह जो एक्ट था, इसको एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1919 में पहली बार महात्मा गांधी ने देसी राज में नियंत्रण और जनसंघर्ष चलाने की विशेष तकनीकों को अपनाया था। उन्होंने अपने एक निकट सहयोगी को सत्याग्रह करने की इजाज़त दी। वह निकट सहयोगी कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजकोट में वल्लभ भाई पटेल। राजकोट के वल्लभ भाई पटेल जो थे वह 1929 में पहली बार महात्मा गांधी ने देसी राज में नियंत्रण, जन संघर्ष चलाने की विशेष तकनीकों को अपनाया और उन्होंने अपने एक निकट सहयोगी को सत्याग्रह करने की इजाज़त दिया, जिसके कारण से एक महत्वपूर्ण जो क्रांतिकारी का आंदोलन था उनके नेतृत्व में भी संपन्न हुआ। वल्लभ भाई पटेल को सभी लोग जानते होंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं, किस अधिनियम पहली बार भारत के लिए संज्ञा संरचना प्रस्तुत हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1935। 1935 अधिनियम में पहली बार भारत के लिए संज्ञा संरचना प्रस्तुत की गई और एक अधिनियम बनाया गया व्यवस्थित रूप से, जो देश के कानून व्यवस्था को संचालन करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया और जिसके कारण हमारे देश में एक महत्वपूर्ण सुचारू रूप से चलाने का प्रयास भी किया गया। स्वतंत्र भारत के प्रथम महाराज्यपाल गवर्नर जनरल कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत के प्रथम महाराज्यपाल, ठीक है, गवर्नर जनरल जिसे हम बोल देंगे, गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। और उसके बाद यदि हम बात करें स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल तो राजगोपालाचारी थे। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलता है। गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे? तो गांधी जी ने 5 मार्च 1931 को उन्होंने गांधी इरविन समझौता संपन्न किया और उसमें यह बात संबंधित हुई कि हम द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेंगे। इसके लिए महात्मा गांधी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर हो जाएगा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन शुरू करने के लिए भारत के वायसराय कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत का वायसराय के रूप में लॉर्ड चैम्सफोर्ड था। असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू किया गया था और उस समय जो भारत के वायसराय थे वह चैम्सफोर्ड थे। इसका राइट आंसर होगा चैम्सफोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष मुस्लिम लीग ने एक पृथक राष्ट्रीय संकल्प पाकिस्तान प्रस्ताव किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1940 को। 1940 को मुस्लिम लीग ने एक पृथक राष्ट्रीय संकल्प पाकिस्तान प्रस्ताव पारित किया था। निम्नलिखित में से किसने 10 फरवरी 1940 को रॉयल इंडियन नेवी में विद्रोहियों को आत्मसमर्पण के लिए राजी किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वल्लभ भाई पटेल एवं मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा कब दिया था? तो 1943 में। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1943 में दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20 सितंबर 1932 को यरवदा जेल में महात्मा गांधी ने आमरण अनशन किस विरोध में किया था? तो सभी लोग जानते होंगे कि उस समय डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच इस प्रकार की चीज़ें चल रही थी कि आरक्षण हमें दिया जाए और उनके महात्मा गांधी का मानना था कि हिंदू और जो दलित या हरिजन जो हैं वो अलग नहीं है, उन्हें आरक्षण के रूप में सम्मिलित रूप से वोट का जो अधिकार है वह नहीं दिया जाना चाहिए अलग इस प्रकार से। तो रामश्याम मैकडोनल्ड के सांप्रदायिक पंचायत के विरुद्ध उन्होंने 20 सितंबर 1932 को यरवदा जेल में आमरण अनशन किया। उनके उपरांत उन्होंने फिर और कई नेताओं के सहयोग के कारण महात्मा गांधी और भीमराव अम्बेडकर के बीच सांप्रदायिक पंचायत हुआ और उसके विरुद्ध जो पूना एक्ट हुआ जिसके कारण महात्मा गांधी के आमरण अनशन को समाप्त किया गया। दांडी यात्रा में गांधी जी ने कितनी दूरी तय करके नमक कानून का विरोध किया था? तो सभी लोग जानते होंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर यानी 385 किलोमीटर। महात्मा गांधी ने 385 किलोमीटर की यात्राओं करके दांडी नमक यात्रा किया जिसके कारण उन्होंने नमक कानून का विरोध किया और नमक बनाकर नमक कानून को तोड़ा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नमक सत्याग्रह किस सन में प्रारंभ हुआ था?
नमक सत्याग्रह प्रारंभ हुआ था 1930 को, जिसका आगे चलकर सविनय अवज्ञा आंदोलन में परिवर्तित हुआ। किसने कहा था कि तुम मुझे खून जो मैं तुझे आज़ादी दूंगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। नेक्स्ट है महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। साइमन कमीशन भारत आया था 1945 को, इसका राइट आंसर हो जाएगा साइमन कमीशन, सॉरी इसका राइट आंसर 1928 होगा। साइमन कमीशन आया था 1928 को। नेक्स्ट हम बात करेंगे भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान चर्चित पुस्तक इंडिया फॉर इंडिपेंडेंस के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा चित्तरंजन दास। नेक्स्ट क्वेश्चन है जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जनरल डायर ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है असहयोग आंदोलन 1920-22 में कौन निलंबित किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चौरा चौरी जो हिंसा हुई थी उनके कारण से निलंबित किया गया था असहयोग आंदोलन को। नेक्स्ट है अंग्रेज पुलिस ऑफिसर कैप्टन सॉन्डर्स किसके द्वारा गोली में मारा गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भगत सिंह के द्वारा मारा गया था। सॉन्डर्स की हत्या भगत सिंह के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है काकोरी ट्रेन डॉकेटी कांड के नायक कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा रामप्रसाद बिस्मिल। रामप्रसाद बिस्मिल के नेतृत्व में काकोरी ट्रेन डकैती कांड हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया था कहाँ पर संपन्न हुआ? इसका राइट आंसर हो जाएगा लाहौर में संपन्न हुआ था। सर्वप्रथम 1929 को कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया और इस दिन ही संपूर्ण भारत में भी कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का लक्ष्य को हराया था और लक्ष्य घोषित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन से भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल बना? इसका राइट आंसर हो जाएगा श्री राजगोपालाचारी। श्री राजगोपालाचारी भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल थे। दीनबंधु के नाम से कौन विख्यात है? तो सभी लोग जानते होंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा चित्तरंजन दास। इसका राइट CF एडजू दीनबंधु को CF एडजू, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। दीनबंधु के नाम से जाना जाता है CF एडजू को। नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? 30 जनवरी 1948 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा अबुल कलाम आज़ाद। अबुल कलाम आज़ाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है देश बंधु को उपाधि किन्हें दिया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चित्तरंजन दास। ठीक है, चित्तरंजन सीधा और दास देश बंधु है और दीनबंधु CF एडजू। इस प्रकार से आप अंतर कर सकते हैं और इसी प्रकार के नए नए वीडियो के लिए हमारे चैनल को जरूर आप सब्सक्राइब कीजिएगा। और इसमें टेलीग्राम ग्रुप हमारा है MK नॉलेज ग्रुप पर आप ज्वाइन हो सकते हैं जहाँ पर PDF अवेलेबल होता है आपको। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।